हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्पूकी स्टोरीज हिंदी पर। भूत प्रेतों की बातों में जितना डीप सोचा जाए उसमें उतनी ही ज़्यादा गहराई होती है। इतनी ही डीप वाली एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई जिसने आसपास के रह रहे लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इस कहानी की गुत्थी को आज भी सुलझाना सबके लिए एक चुनौती है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी मिस्टीरियस प्लेस है जो आज भी अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, कुंदन बाग हाउस हैदराबाद में है। इस कुंदन बाग हाउस की कहानी 2002 में तब फेमस हुई जब एक चोर इस कुंदन बाग हाउस में चोरी करने गया और अंदर जाते ही उसने ये देखा कि वहाँ पे एक औरत और 2 बच्चों की लाश पड़ी है और ये देखते ही वो वहाँ से भाग गया। पर बदकिस्मती से वो चोर अगली सुबह पकड़ा गया और पूछताछ के वक्त उसने ये बताया, कल रात मैंने वहाँ एक औरत और 2 बच्चों की लाश देखी थी और ये देखते ही मैं वहाँ से भाग गया। और ये सुनकर पुलिस वाले उस कुंडम हाउस में गए और सबसे पहले उन बॉडियों का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें उन पुलिस वालों को पूरा शक था कि इस कत्ल के पीछे उस चोर का हाथ है और केस हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगा। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिसने पुलिस वालों को भी हिला के रख दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो डेड बॉडीज 1 या 2 दिन पुरानी नहीं बल्कि पूरे 6 महीने पुरानी थी और इनकी मौत का कारण जहर था। पुलिस इस केस में अब और इन्वॉल्व हो गई और आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगी और आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और 2 बेटियां। किसी को कुछ पता नहीं था और पता करने के लिए भी लोग नहीं जाते थे कि उन फैमिलियों के बीच में बहुत ही अनबन रहती थी। ये फैमिली बहुत ही अजीब थी और इन फैमिलियों के घर में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी के चिल्लाने की तो कभी किसी के रोने की। इन फैमिली वालों के बच्चे रोते रहते थे और बस गार्डन में चुपचाप बैठे रहते थे। बहुत बार इस घर के आसपास के लोगों ने इस घर में तांत्रिक को आते जाते देखा है। एक दिन सुबह उस औरत का पति उस घर से भाग गया और उसका कभी पता नहीं चला। उस आदमी के भागने के 1-2 दिन बाद ही घर के आसपास रह रहे लोगों ने देखा कि वहाँ पे 2 बच्चियां खेल रही थी और उन दोनों बच्चियों के हाथ में खून की बोतल थी। साथ ही उस घर में रातों को बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि कोई बचाने के लिए आवाज़ लगा रहा हो। आसपास के रह रहे लोगों ने बहुत बार बात करने की कोशिश की, पर इस घर में रह रही महिला लोगों को खून से सनी कुल्हाड़ी दिखाकर वहाँ से भगा देती थी। लोगों ने ये भी देखा है कि उनके दोनों बच्चे और उनकी माँ मोमबत्ती जलाकर उस घर के चारों तरफ घूमती रहती थी और कभी कभार तो खून की बोतल बालकनी की खिड़की में टांग देती थी और बहुत बार वही बोतल दरवाजे पर लटकी हुई भी देखी है। इस घर का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता था और इस घर में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं आता था, ना ही न्यूज़पेपर, ना ही केबल टीवी, सिर्फ बिजली ही थी इस घर में। पुलिस को लोगों ने यह भी बताया कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इस फैमिली के मेंबर मर चुके हैं, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही उस घर में रह रही महिला को वहाँ के आसपास के लोगों ने उस घर की खिड़की में खड़ा हुआ देखा। पुलिस जब उस घर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब पुलिस वालों को उस घर में जादू टोने का सामान मिला और साथ ही एक किताब मिली जो कि तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये केस कभी सॉल्व नहीं हो सका क्योंकि कोई खास सबूत उस घर से नहीं मिला। उस घर के सभी मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स गायब थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो औरत जादू टोने में माहिर थी और उसने अपनी और अपने बच्चों की मौत कर दी एक बलि के रूप में, और वो तीनों इस घर में आज भी आत्मा बनकर रहती हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये बस एक कहानियाँ हैं जो कि बनाई गई हैं ताकि इस घर को कोई न खरीदे। पर सवाल यही उठता है कि उन तीनों माँ बेटियों को कौन ने मारा? उस औरत के पति ने जो कि उन तीनों को मार के वहाँ से भाग गया,
या फिर उस औरत ने ही खुद को और अपनी 2 बेटियों को मार डाला बलि के रूप में, और ये सब देख के ही उसका पति वहाँ से भाग गया और फिर कभी नहीं मिला। पर इस घर के रहने वाले सभी मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स कहाँ गायब हैं, ये आज तक एक रहस्य है। और इन सब चीज़ों के कुछ ही दिन बाद ही उस घर को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया, और कुछ दिन उस घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रही, और वो भी कुछ दिनों बाद काट दी गई, क्योंकि रोज़ रात को इस घर की लाइट अपने आप ही जल जाती थी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर इस घर की लाइट कटवा दी गई। आज की डेट में भी ये घर बंद है। इस घर की तरफ जाने वाली रोड भी सुनसान है, और उस घर की तरफ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। इक्का दुक्का लोग ही थे जो इस घर के आसपास आया जाया करते थे, और वो लोग बताते थे कि रात के वक्त यहाँ पे उन्हीं 2 बच्चों की रोने की आवाज़ आती हैं, और उस महिला की खुशफुसाने की आवाज़ आती रहती हैं। कहते हैं कि आज भी अगर उस कुंदन हाउस के अंदर जाया जाए तो वो औरत ज़रूर दिखती है। आप लोगों का क्या मानना है उस कुंदन बाग को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।